हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में जेएसएससी सीजीएल झारखंड सचिवालय जो अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होने वाले हैं उस पर आधारित नागपुरी पे 50 क्वेश्चंस का सेट एमसीक्यू के फॉर्म में आज के इस वीडियो में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये जो प्रश्न पत्र रहेगा वो बिल्कुल आपका एग्जामिनेशंस में जो पैटर्न है नागपुरी पेपर का उसी पर आधारित है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। ये सेट 8 है। इससे पहले के सेट ऑलरेडी एडू अंकुरन चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं, जो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मोर एखेन ले मनक खाली स्थान उतर गेलक ऊपरे देवल वाक्य ने खाली ठाव ने का होवी। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीझ रंग उतर गेलक। ठीक है, ये बात कौन कहती है? तो ये बात कहती है सुगो, शिवा को कहती है। ठीक है, ये कहां से लिया गया है? तो करम डायर से लिया गया है। ठीक है, ये सारे चीज करम डायर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं वो ऑलरेडी चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं, तो उसका आप लाभ उठा सकते हैं। एडू अंकुरन चैनल में जाइए, उसके प्लेलिस्ट में सब कुछ अपलोड किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन साहित्यकार नागपुरी के बांसुरी कर भाखा बताएं हकाएं? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर बीपी केसरी। अगला प्रश्न है, अचके का जिनिस सुबह के आगे झड़झुड़ाई के गिरेला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करम डायर। अगला प्रश्न है, एतवा हिसंगाहा है के तो प्रस्तुत वाक्य ने गुणवाचक विशेषण कौन पद आहे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिसंगाहा। हिसंगाहा का मतलब होता है जलन करना। ठीक है, जेलसी फील करना, तो उसी को नागपुरिया में हम लोग हिसंगाहा कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिसंगाहा। दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है 220 रुपए में। ठीक है, और जेएससी सीजीएल पर आधारित जो सिलेबस है जिसमें कि लोकगीत पढ़ना है, लोक साहित्य पढ़ना है, ठीक है, बनकेवरा की कहानियां हैं, कविताएं हैं, अंगना लोक कथा है, व्याकरण है, वो सभी चीज को बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग एमसीक्यू का पीडीएफ तैयार किया गया है, जिसको आपको 300 रुपए में एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। जो भी एस्पिरेंट्स पीडीएफ चाहते हैं, एमसीक्यू का पीडीएफ, वो व्हाट्सएप करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खोइर मने का होवेला? तो आपके ऑप्शन है भोंडूलता, गांव कर मुठाव, ऑप्शन सी मेला, या फिर ऑप्शन डी बद्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांव कर मुठाव। मुख्य स्थान जो होता है ना, जैसे कि गांव का मुख्य स्थान हो गया, अखरा हो गया, ठीक है, कोई चौक चौराहा हो गया, तो उसी को हम लोग कहते हैं खोइर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 भाई एक बहन नामक लोक कथा में छोट भाई के मन पूछ लाएं काले कांदथिस बाबू। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मछरी और बेंगमन। ठीक है, आगे है, अंगने कर कौन प्रकार ने जनी मन डंडा ने एक दूसर कर हाथ धैर के नाचे ना गावे ना। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल कोनो नहीं, क्योंकि ये होता है क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा, अंगने डई धरा या फिर अंगने डंडा धरा। ठीक है, डई धरा का डंडा का मतलब होता है कमर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजे नहीं कुटासी बाजा, किसान नहीं होबे ताजा, ऊपरे देवल कविता कर कवि कौन आहे? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन भगत। अगला प्रश्न है, लंबा ले सांवर छोड़ा तो लोंग गंजी पलटन करया पिंधल करम बिहान नाटक कर अनुसार ऊपरे देवल वर्णन कौन किरदार ले हके? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरथू के लिए। अगला प्रश्न है, फुटल फुटल थारी लहंगा ऊपर साड़ी देवल गीत विधान कौन रीति रिवाज से संबंधित बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी से आहे? देखिए, ये जो गीत है ना वो बन हिरनी का बेटा से लिया गया है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है ये कौन से रीति रिवाज से संबंधित है? तो आपके ऑप्शंस हैं कुआं चुमावन, शादी ब्याह, नवा महल बनाए से, या कहानी में आकर्षण लाने के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुआं चुमावन की प्रथा होती है उसी से ये संबंधित है। अगला प्रश्न है, अनमोल कविता के अनुसार केकर दूध अनमोल है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माय कर दूध। अगला प्रश्न है, बन हिरने कर बेटा कहानी में गढ़भरी कर देख बात बताल जाए है, गढ़भरी कर मतलब का होवेला? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोडल गढ़ा के भरे। ठीक है,
गड्ढा, गड्ढा का मतलब होता है जो खुदाई करते हैं ना, गड्ढा करना, तो उसी को गड्ढा कहते हैं हम लोग, ठीक है। और गड्ढभरी यानी कि गड्ढा को भर रहे हैं तो उसी को हम लोग गड्ढभरी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे है, शिवा कहाँ जावे कर बात सुगो के बताएला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खूंटी जाने की बात करता है। अगला प्रश्न है, शिव अवतार चौधरी का रचना कर अनुसार कौन सिंहनाथ कैर उठलक, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्बर्ट एक्का। अगला प्रश्न है, जीवन रूपी गाड़ी के एके संगे बराबर जोर लगाए के खींचे है, ऊपरे देवल संवाद के कहेला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोशनी। अगला प्रश्न है, रोशनी सूरज कर मूड का जिनिस ने राइक के बोलेला बहुत बात बतियाए है एखन तो शुरू हुई है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बलिस्ता, ऑप्शन बी बिछना, ऑप्शन सी अपन जांग ने, या फिर ऑप्शन डी अपन हाथ ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपन जांग ने, ठीक है। यहाँ पर देखिए बलिस्ता लिखा हुआ, बलिस्ता जो होता है ना तकिया को कहते हैं, पिलो जो होता है ना तकिया, तो तकिए को हम लोग कहते हैं बलिस्ता भी कहते हैं नगपुरिया में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूड में मखाए लागिन तनिकुन तेल दे, प्रस्तुत वाक्य ने तनिकुन कौन विशेषण आहे, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, डहर जागा खोइर जागा कोना कुची जागा, ऊपरी देवल पंक्ति में खोइर कर माने कहा है, तो इसका आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चूहे का बिल। देखिए अगर इस तरह से खोइर रहा ना और उसमें मुख्य स्थान नहीं लिखा हुआ है तो समझिएगा, मुख्य स्थान अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप चूहे के बिल में भी जा सकते हैं, खोइर उसको भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। खोड़हर या खोइर उसको भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे है, नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में रानी कर अंतिम गति का लखे होएला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलद चिता में सती होए के। अगला प्रश्न है, इंजोत नाटक ने सूरज कर गोमकाइन कर का नाम आहे, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोशनी। अगला प्रश्न है, सुजीत इंदिरा से पानी भरत रहे देवल वाक्य कौन काल में है, तो ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न है, इंजोत नाटक कर अनुसार डॉक्टर का जिनिस कर जांच करवाए के बाद सूरज और रोशनी के कहे ना, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खून। अगला प्रश्न है, भौजी लेखक के कहां बैठे कहलाएं, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दातुन बोझा ऊपरे। दत्तुन का जो बोझा था ना उसमें, ये जखम कहानी से लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे है, कोयल कविता के अनुसार कौन हरियर रंग धरेला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धरती। अगला प्रश्न है, अंगनई कर कौन प्रकार खूंटी के मध्य क्षेत्र कर सोनपुर परगना ने प्रचलित आहे, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंगनई सोनपुरिया। अगला प्रश्न है, विकट समस्या कविता कर अनुसार सब रोक कर रामबान का है के, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भ्रष्टाचार। अगला प्रश्न है, दोहरी डमकच राग कर विशेषता आहे, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल सौभे। ई पहला वाला राग से अधिक गंभीर होवेला। ऑप्शन बी, मध्य रात्रि से तीसरा पहर तक अपन उफान में रहेला। ऑप्शन सी, एकर ने जम के गावल नाचल और बजावल जाएला। सहले ई राग ने जोश उत्साह उमंग बहुत बढ़ जावेला, तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, नवा चांद और गोपी चांद दुयो भाई रही, आनक तिरिया बदे भाई मोर के मारलो हो राम, सयो तिरिया आपन नी भेलक हो राम के गायला, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवा चांद गाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जखम कहानी के अनुसार भौजी का लागल लुगा के पिंधले रहे, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, पेंदन लागल, ऑप्शन बी, हीरा लागल, ऑप्शन सी, मोती लागल, या फिर ऑप्शन डी, ऊपरे देवल शोभे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेवंद लागल। पेवंद लागल का मतलब क्या होता है, देखिए लुगा का मतलब होता है कपड़ा, जो कपड़ा पहनते हैं। अगर कपड़ा फट गया तो उसको ना कपड़े से ऊपर साट देते हैं कपड़ा और उसी से सिल देते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं पेवंद लागल, ठीक है। चलिए आगे है, श्री वासुदेव जी कर मूर्ति के देख के गवैया मन काले चकित भय गए, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्ति से क्षीर रुधिर निकले के देख के, ठीक है। क्षीर और रुधिर, क्षीर का मतलब होता है दूध और रुधिर का मतलब होता है खून, ठीक है। चलिए आगे है, जोन तीन भूतकाल कर क्रिया एखन नी सिराय है के कौन काल में आहे, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न है, कविता ने कवि कर कान ने काले पगलल शीशा पढ़लक,
तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सस्ती के बारे में जाने से। ठीक है, अगला प्रश्न है देसा केकर बेटा रहे, तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रत्नी का बेटा था। रत्नी जो थी ना, इसी की मृत्यु हो जाती है ठनका से। ठीक है, और रत्नी का बेटा जो होता है उसका नाम रहता है देसा, जिसको बुधनी पालती है। ठीक है, चलिए ये एग्जाम डायर से दिया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप तो ई गांव में मोर कोनो नखे, हिया रह के मोय का करमू, देवल संवाद के कहेला, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देसा कहता है। अगला प्रश्न है मन मुदित मुकुल रहे हुलसाए, पंक्ति में हुलसाए कर मने का आहे, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुश होवे। अगला प्रश्न है पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी अपन पुस्तक ने क्रिया विशेषण कर कैटो भेद बताए हैं कहें, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 भेद बताए हैं। अगला प्रश्न है करम जितिया तीज सबक उमंग बीज, तोर अंके समाहित गावत नहन, ऊपर देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है के, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसुधा के देवहु जीवन। ठीक है, देखिए यहाँ पर अंके लिखा हुआ, अंके का मतलब क्या होता है, अंके का मतलब होता है गोद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चोटिया कौन रहे, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कड़ा चरवाहा था। जो वहां का जो मुखिया था ना, उसके यहाँ कड़ा चरवाहा था चोटिया। अगला प्रश्न है मध्य रात्रि से तीसरा पहर तक अपन उफान में रहेला, तो ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोहरी डंकच। अगला प्रश्न है छोटकी बोहरिया शीर्षक कहानी में छोटकी कर बेटा कर नाक से जो पानी गिरेला उका में बदल जाएला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपा में बदल जाता है। अगला प्रश्न है मालिको खाली स्थान दासो रे जीते ला जवानी जब जागेला, तो ऊपरी देवल पंक्ति में खाली ठाव में का होगी, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हारेला। इसमें कैसे होगा, मालिको हारेला दासो रे जीतेला जवानी जब जागेला। अगला प्रश्न है लेला सुना के तानिक रूपाक भरनी लुगा, प्रस्तुत संवाद छोटकी बोहरिया शीर्षक कहानी में के कहेला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटकी बोहरिया। अगला प्रश्न है जोन शब्द जो कि अविकारी शब्द है से क्रिया कर घटित होवे के ठाव कर पता लागेला ओके का कहेना, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। ठाव वाचक क्रिया, काल वाचक क्रिया विशेषण, रीति वाचक क्रिया विशेषण, या फिर परिणाम वाचक परिमाण वाचक क्रिया विशेषण, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठाव वाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, होवे के ठाव कर बोध करा रहा है। ठीक है, आगे है बसंत नामक गीत रचना में कवि के धम धम करे कह हकें, तो ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपा चमेली। धमधम का मतलब है खुशबू देता है, धमकता है। ठीक है, आगे है त्रिफला कहानी के अनुसार मिष्टांडे वालकर ख्याल ने के डूबल रहे, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। खुदी बाबू, मिस्टर श्रीवास्तव, ऑप्शन सी किरानी छोड़ा, या फिर ऑप्शन डी कविराज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुदी बाबू। ये मिस्टर टांडेवाल के ख्याल में डूबे रहते हैं। अगला प्रश्न है मोर बात के छोड़ू मोय एकला भी आऊं और एकला नहीं भी, ई बात के कौन बोलेला, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस टांडेवाल बोलती है। किसको बोलती है, तो खुदी बाबू को बोलती है। चलिए आगे है कारी अंधारी राती खाली स्थान बदरी, बरसात घनघोर डहर पिछड़ी, ऊपरे देवल पंक्ति में खाली ठाव में का हुई, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ढापल। तो कैसे हो जाएगा, कारी अंधारी राती ढापल बदरी, बरसत घनघोर डहर पिछड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जखम कहानी के अनुसार भौजी केकर संगे गांव आए रहे हैं, तो ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सालू। सालू के साथ गांव आई थी। अगला प्रश्न है अगर वो ख्याल मने कोनो जीवगर रहतलक तो खुदी बाबू का करतल, तो आपके ऑप्शन है पोटराय लेतला है, ब्याहे कर लेतला है, खून कर देतला है, या फिर ऊपरे देवल कोनो नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खून कर देतला है। अगला प्रश्न है तिरिया चरित कहानी में राजकुमार कौन अप्सरा के कोठरी में ढूक के सुई जाए रहे, तो इसका आपके ऑप्शंस हैं बड़की, मंझली, छोटकी, या फिर डी देवल कोनो नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटकी। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चंस का सेट है। इसी तरह के प्रश्न जो हैं आपको अपकमिंग जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है ग्रेजुएट लेवल का, जिसमें स्पेशली झारखंड सचिवालय का जो एग्जाम होने वाला है, उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये है वीडियो का अंत। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।